साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फेथ ऑन गॉड, भगवान पर विश्वास। साथियों, हमें अपने प्रभु पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें बनाया है और जो हमारे हर कार्य का साक्षी है। भगवान हमेशा ठीक करता है, अच्छा करता है। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं, परवरिश करते हैं, इसी प्रकार प्रभु के द्वारा हम सभी की परवरिश की जाती है और हमें अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से हमें परिणाम प्रदान किया जाता है। तो हमें अपने भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं, आस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही मान्यता, यही आस्थाएं हमें जो है सफलता की तरफ ले जाती है। प्रभु हर व्यक्ति के अंदर है, नर में नारायण है। हम प्रभु को ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं। यदि हम अपने अंदर झाँकेंगे, अपने अंदर देखेंगे, तो भगवान तो हमारे अंदर है। हम उसे ना खोजकर बाहर खोजते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमें केवल अपने अंदर देखना है, क्योंकि हम हैं तो प्रभु है। हम सही चलेंगे, हम अच्छा करेंगे, तो प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और हर परिस्थिति, हर काल में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। मेरा मानना यह है कि यदि भगवान पर हमें विश्वास है कि भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, तो कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना इसमें यह है सर कि भगवान की तुलना हम अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। जैसे माँ बाप हमेशा अपने बच्चे की भलाई सोचते हैं, अपने बच्चे के हित में काम करते हैं। भगवान भी, जिसने हमारा निर्माण किया है, वो भी केवल हमारी भलाई के लिए काम करते हैं और हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं। पर जिस प्रकार पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को गलती करने पर दंड देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी गलती करने पर हमें दंड देते हैं। हमें हमेशा यही सोच रखनी है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि इस समाज में, इस दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति आया है, उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगना है और हमेशा भोगता आया है। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत काम करते हुए भी बहुत मालदार या बहुत इज्जत उनकी होती है मार्केट बाज़ार के अंदर, सब लोग उन्हें पूछते हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। या उसका परिवार बहुत अच्छा होता है, परंतु वो गलत काम में लिप्त होता है। तो उसका परिणाम ये है, यदि हम देखेंगे कि उसने किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसका पुण्य प्रताप से आज वो फल भोग रहा है, और आज जो गलत काम कर रहा है वो, उसका परिणाम उसे अगले जन्म में या इसी जन्म में मिलेगा। मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग गलत होते हुए भी उनके बच्चे बहुत काबिल होते हैं और बहुत तरक्की करते हैं, और वो व्यक्ति खुद गलत कार्यों में लिप्त होता है। समाज उन्हें देखता है, सोचता है, हम भी सोचते हैं कि यार वो किस प्रकार ये हो रहा है, भगवान है या नहीं है, भगवान उन दुष्ट पापियों को क्यों नहीं सज़ा दे रहा। हमेशा हमें धैर्य रखना चाहिए, प्रभु हमेशा न्याय करता है। आज वो जो फल भोग रहे हैं, आज वो जो आज इज्जत है या जो पैसा है, वो सब उनके किसी जन्म के पुण्य प्रतापों से है। और आज जो वो बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं या बच्चे उनके लायक हैं, वो सब उनके पुण्य प्रताप से है। परंतु आज जो गलत कर रहे हैं, उसका परिणाम उन्हें आगे जरूर भोगना होगा। मैंने देखा है कि जो लोग भ्रष्ट होते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन्हें इसी जन्म में या अगले जन्म में परिणाम भोगने होते हैं। हमेशा अच्छे बनो, सच बोलो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। जो लोग ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, वो हो सकता है कि इस समय कष्ट उठाएं, परंतु उनका जीवन हमेशा सफल होता है, सुख में होता है। इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिन लोगों ने
अपनी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी और आज उनके बच्चे बहुत लायक हैं और उनका पुण्य प्रताप चारों तरफ फैल रहा है। इसलिए हमेशा अच्छे रहें, अच्छे कार्य करें, दीन दुखियों की सेवा करें, क्योंकि कहा यह जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पुराणों में भी लिखा है कि नर में नारायण है। एक गरीब दरिद्र व्यक्ति की लिए हमें काम करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, भूखे को रोटी खवानी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हम मंदिर जाएं ये ज़रूरी नहीं है, हम कहीं किसी गुरुद्वारे जाएं ये ज़रूरी नहीं है, परंतु हमें हमेशा लोगों की सहायता करनी चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी की कोई भी कष्ट हो, किसी भी समय उसे कष्ट हो, उसे दूर यदि हम कर सकते हैं, हमारा नुकसान भी हो रहा हो, फिर भी यदि हम उसे कुछ उसके कष्टों को कम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसी से नव सृष्टि का निर्माण होगा, उसी से जो है हम कामयाब होंगे। इसलिए हमेशा अपने भगवान, अपने इष्ट देव पर आस्था रखिए कि वो जो भी कर रहा है, यदि हमें दुख प्राप्त हो रहा है तो हमें विश्वास रखना होगा कि ये जो दुख हमें प्राप्त हो रहा है ये हमारे कर्मों का फल है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान को नहीं बुरा कहना है। मैंने देखा है कि जब दुख आता है, कई बार लोग ये कहते हैं कि यार पता नहीं, मैंने तो अच्छे कर्म किए, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ और फिर भी मुझे इतना दुख आ रहा है, इतना कष्ट आ रहा है, ऐसा मैंने क्या किया। तो हमें ये समझना होगा, हर व्यक्ति को ये समझना होगा, क्योंकि जो भी दुख आ रहा है वो प्रभु की कृपा से आ रहा है, सुख आ रहा है वो प्रभु की कृपा से आ रहा है। हमारे किसी न किसी जन्म के कर्म हमें उन्हें भुगतना होंगे। कर्म फल का सिद्धांत सीधा है कि जो भी आप कर्म करोगे, जो भी एक्शन लोगे, उसका रिएक्शन आपको ज़रूर प्राप्त होगा। हमें ये गलतफहमी कभी भी नहीं रखनी चाहिए कि हमें इन जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं भोगना है। उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि हम इस जन्म में नहीं भोग पाए तो अगले जन्म में भोगना होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो, समाज की उन्नति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए कार्य करें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और भगवान में पूर्ण आस्था रखें। मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, परंतु मंदिर जाकर हमें ये प्राप्त होता है कि वहाँ शांति है। बाहर की जीवन में, इस भाग दौड़ की लाइफ में अशांति बहुत है। हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर जो वातावरण है वो बहुत शांत है, वहाँ जाकर हमें अच्छा महसूस होता है, वहाँ जाकर शांति प्राप्त होती है। इसलिए हम लोगों को मंदिर भी जाना चाहिए और अपने इष्ट देव पर पूर्ण भरोसा रखें, हर कर्म करें और दुख को भी हंसी खुशी सहन करें, क्योंकि दुख के बाद सुख है। उसमें महाभारत में एक प्रसंग आता है, कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान ने जब उनसे कहा कि आप वर मांगिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे दुख दें, मैं दुख प्राप्त करके हर आपको याद करूँगी, क्योंकि सुख में तो भगवान को हर कोई भूल जाता है, केवल एक दुख है जिसमें प्रभु हमेशा याद रहते हैं और मैं आपको हमेशा याद रखना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो आपने देखा महाभारत के प्रसंग में कि माता कुंती को हमेशा दुख प्राप्त होते रहे, वो हमेशा दुखी रही, तो भगवान और वो भगवान को याद करती रही और भगवान हमेशा माता कुंती के पास आते रहे, उनकी सारी समस्याएं दूर करते रहे। इसलिए आपको यदि दुख प्राप्त हो रहा है तो आप समझिए कि भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो रही है, आपके सारे पाप हर रहे हैं और आप भगवान को याद कर रहे हैं। क्योंकि देखा यह गया है कि केवल दुख में ही प्रभु का स्मरण होता है। जब हमें सुख आ जाता है तो हम इस संसारिक मोह माया में लिप्त हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए दुख आने पर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है और प्रभु को हमें याद रखना है। और जैसे जैसे समय सुख का कट गया, हमें पता भी नहीं लगता, ऐसी वो समय दुख का भी बहुत शीघ्र ही कट जाता है। प्रभु को स्मरण रखिए और अच्छा व्यक्ति वही है जो सुख और दुख में समभाव में रहता है, केवल हमेशा भगवान का भजन करता है,
चाहे दुख हो या सुख हो, सब चीज़ें जैसे सुख आगे चला गया ऐसे दुख चला जाएगा। इसलिए प्रभु में आस्था रखते हुए हमें अपने सारे कार्य करना है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।